संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाय कल्प नहीं प्यावे, देह जरा नहीं छीजे। संतो जागत नींद न कीजे, ये जो कबीर का वचन है ना, संत जागत नींद कीजे, इसका पहला अर्थ तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा अर्थ बताता हूं, सुन लीजिए। लेकिन ये दूसरा अर्थ उन्हीं को समझ में आ सकता है जो ध्यान में गहरे उतरे हैं। ध्यान में एक ऐसी घड़ी आती है, समाधि और सुषुप्ति समान है। जब ध्यान प्रगाढ़ होता है तब वो घड़ी आती है। अब इन दोनों में एक ही फर्क है, सुषुप्ति में गहरी नींद और समाधि में परिपूर्ण जागरण। बाकी सब एक जैसा है। जो लोग ध्यान की गहराई में उतरते हैं उनके ख्याल में आ जाएगी बात। एक ऐसी घड़ी आती है जब ध्यान सघन के करीब आता है, मतलब प्रगाढ़ होने लगता है, तो तुम सुषुप्ति और समाधि के बीच की रेखा पकड़ सकते हो। वहां तुम चाहो तो सो भी सकते हो और तुम चाहो तो जाग भी सकते हो। पतंजलि ने उसके लिए अलग ही नाम खोजा है, वह नाम है योग निद्रा। ठीक जब तुम शांत हो गए, परिपूर्ण शांत हो गए, अभी आनंद नहीं उतरा है, अभी तुम कबीर की तरह नहीं कह सकते कि आनंद भयो रे, अनहद बाजत ढोल रे। नहीं, अभी कोई ढोल भी नहीं बजा है, अभी कोई आनंद भी नहीं हुआ है, अभी कोई तृप्ति, कोई वर्षा भी नहीं हुई है, लेकिन तुम शांत हो गए। संसार गया, मोक्ष अभी भी नहीं आया, रात बीत गई, सूरज अभी नहीं उगा, भोर है, मध्य में खड़े हो। इसको हिंदुओं ने संध्या काल कहा है। इसलिए वह जो संध्याएं बनाई है उन्होंने सुबह रात जा चुकी, सूरज अभी उगा नहीं, वह प्रार्थना का क्षण है। सांझ, सुबह सूरज डूब गया, रात अभी आई नहीं, वह भी प्रार्थना का क्षण है। ये दो संध्याएं प्रार्थना काल है, यहाँ पे प्रार्थना की जाती है, लेकिन ये प्रतीक है। ऐसी ही संध्या हमारे भीतर घटित होती है, वह असली संध्या है जब नींद, संसार अंधेरा जा चुका, सूरज अभी उगा नहीं, आनंद अभी हुआ नहीं, अभी ढोल बजा नहीं, अभी ढोल बजा नहीं, संसार का शोरगुल खो गया, एक शांत का संगीत भीतर है, लेकिन अभी आनंद नहीं हुआ। गलत छूट गया, ठीक अभी आया नहीं, यह किनारा तो चला गया, अभी वह किनारा नहीं आया। मजेदार है, उस हालत में दो संभावना है, या तो तुम सो जाओ क्योंकि शांतता इतनी घनी है, नींद बड़ी आनंद पूर्वक होगी, उसमें ऐसी नींद तुमने कभी देखी नहीं होगी। वह इतनी गहन होती है, वह इतनी गहन होती है वह नींद। और जब तुम उस नींद से तुम उठोगे तो इतना जान पाओगे कि जैसे हजारों साल सो के उठे हो तुम, और ऐसी ताजगी आएगी जो पहले कभी नहीं आई थी। लेकिन वह नींद खतरनाक है, क्योंकि उस नींद में तुम अगर डूब गए, सुखद है वह नींद, लेकिन अगर डूब गए तो आनंद की जो घटना घटने को करीब थी उससे तुम चूक गए। तो योग निद्रा बड़ी शांतिदायी है, लेकिन नकारात्मक है। और योग निद्रा के वक्त अपने को संभाल कर रखना बहुत कठिन है, क्योंकि तुम साधारण निद्रा के समय ही अपने को नहीं संभाल सकते। जब नींद आती है, जमाई उठती है, पलकें झप जाती है, भारी हो जाती है, जैसे पत्थर बंधे हो, तब तुमसे कोई कहे कि जागे रहो एक क्षण, और तुम जागना मुश्किल हो जाता है। जब साधारण नींद में इतनी जोर पकड़ लेती है तुम्हें, तो असाधारण जो नींद है योग तंद्रा, उस समय तो तुम्हारा रोआ रोआ शांत होता है, एक शांति के सागर हो गए होते हो तुम। उस समय तो बिल्कुल सो जाने की तबीयत होती है, और इतना सुख मालूम होगा कि उस सो जाने में तुम भूल जाओगे। शायद तुम यह भी समझ लो कि यही आनंद है जिसको कबीर और नानक चर्चा करते हैं, जिसकी कबीर और नानक चर्चा करते हैं। बहुत से साधना योग तंत्र तक ही ले जाते हैं, जैसे महेश योगी के ध्यान की विधि बस योग तंत्र वहीं तक ले जाएगी। बस भावातीत ध्यान से वह कहते हैं ट्रांसजेस्टल मेडिटेशंस, वह योग तंत्र के आगे नहीं जाती।
इसलिए पश्चिम में उसका बहुत प्रभाव पड़ा है, पूरब में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पश्चिम में प्रभाव पड़ा क्योंकि पश्चिम में नींद डूबी गई है, उन लोगों को नींद ही नहीं आती, इसलिए प्रभाव ज्यादा पड़ा। पूरब में तो लोगों ने अभी भी मजे से सोते हैं हम। पश्चिम में नींद अब मुश्किल हो गई, नींद बड़े से बड़ा सवाल हो गई। इसीलिए महेश योगी ध्यान पद्धति का अमेरिका पर काफी प्रभाव पड़ा है। पुरानी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वहां के लोगों को नींद नहीं आती थी, इसलिए लोग उन्हें इसमें प्रवेश करते थे और नींद सुखद आती थी। लेकिन सुख आनंद नहीं है, सुख केवल दुख का अभाव है। बीमारी चली गई लेकिन अभी स्वास्थ्य का नर्तन नहीं हुआ है, और बीमारी चलने जाने का स्वास्थ्य नहीं है। बीमारी चले जाना ही स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य एक पॉजिटिव है, एक विधायक स्थिति। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो चिकित्सक कहेगा स्वस्थ हो, यू आर ओके। मैं कोई गड़बड़ी नहीं देखता, सब जांच पड़ताल कर लिए लेकिन कोई बीमारी नहीं है तो ठीक, ओके। लेकिन आप जानते हैं कि ठीक होने और ठीक होने में फर्क है। एक ऐसा ठीक होना है जिसमें एक वेलबींग, एक भीतर आनंद का भाव, एक दशा हो जैसे भरे पूरे फूल की तरह खिल गया, जैसे धारा जीवन की बाढ़ से भर गई और दोनों किनारे तोड़कर बहने लगी। एक मस्ती स्वास्थ्य की, पैर रखते हैं लेकिन पैर में एक नृत्य है, बोलते हैं लेकिन बोलने में एक संगीत है, आंख खोलते हैं लेकिन आंख में एक माधुर्य है, शक्ति प्रगाढ़ होकर बह रही है। एक तो स्वास्थ्य की वह दशा और एक स्वास्थ्य की वह दशा जब कोई बीमार नहीं। तो चिकित्सक बीमारी नहीं पकड़ता, वह कहता है स्वस्थ है, यू आर ओके। लेकिन आप बिल्कुल ढीले बैठे हैं मुर्दे की तरह। बीमारी कोई भी नहीं है, न सिर दुखता है, न पेट दुखता है, न हाथ, न पैर टूटा हुआ है, न कोई पल्स बंदी है, ठीक है। लेकिन कोई मस्ती नहीं है जीवन में, न कोई अहोभाव है। ऐसा नहीं कि उठे और नाचे, ऐसा नहीं कि गीत गाए, ऐसा नहीं कि बस बैठे एक सुस्त मुर्दे की भांति। तो मुर्दा भी बीमार नहीं होता, आप बीमार नहीं, मुर्दे भी बीमार नहीं पाई जा सकते। आप में बीमारी नहीं, आप स्वस्थ सिर्फ अभाव है, आपका स्वास्थ्य सिर्फ अभाव है, बीमारी की गैर मौजूदगी। ठीक ऐसी ही घटना योग तंद्रा में घटती है। तनाव खो जाता है, मस्तिष्क का संताप की अवस्था खो जाती है, चिंता मिट जाती है, कोई फिक्र नहीं रह जाती, बड़ी शांति मालूम पड़ती है। लेकिन योग निद्रा समाधि नहीं, बस समाधि के द्वार तक, बस लास्ट स्टेप पे आके तुम खड़े हो गए, फिर उसके आगे यात्रा। इसीलिए कबीर कहता है कि संतो जागत नींद कीजिए। वे साधुओं से बोल रहे, सन्यासियों से बोल रहे। इसलिए मैं भी कबीर पर इतने दिन तक नहीं बोला। कबीर बहुत ही अलग आदमी है। जो ध्यान कर रहे हैं उनके लिए कबीर ठीक है। अभी इस बात पे जो ध्यान में गहरे हैं उन्होंने ख्याल में बात आएगी कि यह भीतरी अनुभव है, जब शांति हो जाती है सुख मिलता है। इतना काफी नहीं है, रुक मत जाना, अभी मंजिल नहीं आई, अभी पड़ाव नहीं आया, आगे जाना है। तो योग तंद्रा सुखद है लेकिन वह बुद्धत्व नहीं, वह अस्वस्थ नहीं। संस्कार की विकृति छूट गई लेकिन अभी परमात्मा का स्वाद नहीं आया, व्यर्थ घट गया, सार्थक आने का है। उस वक्त अगर झपकी लग गई तो चूक गए, फिर वापिस संसार में आ गए, फिर वही किनारा, दूसरा किनारा हट गया। संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए, काल पर नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। उलट गंगा समुद्र ही सोखे, शशि और सूरज ग्रोसे। नवग्रह मारिए रोगिए बैठे, जलमह बिंब प्रगासे।